नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो के अंत में ज़रूर बता देना कि 15 में से आपने कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। दिए गए विकल्पों में से वो संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला नंबर क्या है, 48 है, इधर 75 है। 75 108 108 से आगे यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकलना है। तो 48 से हम 75 लाना हो तो हम यहाँ पर अगर हम +27 कर देंगे तो 75 आ जाएगा। अब 75 से 108 लाना हो तो यहाँ पर हमें +33 करना होगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, वही हमको जानना होगा। तो यहाँ पर 27 है, इधर कितना है 33 है। तो कितना ज़्यादा हुआ है 27 से 33, मतलब 6 ज़्यादा हुआ है 6। तो अगला हम 39 करेंगे तो 33 से ज़्यादा 6 ज़्यादा करेंगे तो 39 होगा। और अगला कितना होगा 45 होगा। तो देखते हैं, ठीक है। अब ऐसे देखिए, पहले ना समझे तो यहाँ पर भी 6 का अंतर है, यहाँ पर भी 6 का अंतर है। अब यहाँ पर भी आपका 6 का अंतर हो गया है। अब 48 + 27 75 75 + 33 108 108 + 39 करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 147। अब 147 + 45 करेंगे तो 192 आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 147 आएगा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल आपका। हैश का मतलब क्या है, भाई है। @ का मतलब पुत्री है। हिंदी पर प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर एन होता है। एन का मतलब क्या है, पति है। और परसेंटेज का मतलब अर्थ है। तो इसको अंग्रेजी में देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज कर देता है ये वर्ड, ठीक है। हैश का मतलब ब्रदर है। @ का मतलब डॉटर है, बेटी है यानी कि। और एन का मतलब हस्बैंड है, पति है। और परसेंटेज का मतलब वाइफ है। तो इस इक्वेशन के तहत वाई क्या लगेगा, डी का। तो वही हमको निकालना है। तो डी और वाई सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि वाई और डी के बारे में संबंध पूछा है। तो डी इधर है, वाई इधर है, तो बाकी इधर का बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। डी @ बोला है। @ का मतलब का मतलब डॉटर है। तो डी इज द डॉटर ऑफ, डी डॉटर है। किसका डॉटर है, एन का डॉटर है। अब n @ h, का मतलब डॉटर है, तो n इज द डॉटर ऑफ h हो गया। अब HNY, n का मतलब हस्बैंड है, तो h इज द हस्बैंड ऑफ y होगा। तो h हस्बैंड है किसका, y का, तो y वाइफ होगी। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ इज y रिलेटेड टू d। y क्या लगता है, d का बोला है। अब d की माँ है n, n के पापा है h, और h के पत्नी है ये y। तो अपने माँ के पापा को क्या बोलेंगे, नाना बोलेंगे। नाना के पत्नी को क्या बोलेंगे, नानी बोलेंगे, ग्रैंड मदर, मदर्स मदर। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो गया। इसकी माँ ये है और माँ की माँ है ये। माँ के पापा एच है एन के, और एन के माँ है वाई, तो डी के माँ के माँ होगी ये, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। यदि 6 नवंबर 2009 को रविवार था तो 6 नवंबर 2009 को रविवार था, तो 3 नवंबर 2011 को कौन सा दिन था। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे। 6 नवंबर का मतलब 11 होता है, और नहीं, हमें सितंबर का दिया गया है तो हम सितंबर तक जाएंगे। सितंबर का मतलब 9 होता है, 9 महीने। और हम अब 2009 न लिखकर 2011 लिखेंगे, ठीक है। उससे हम 6 सितंबर 2009 को माइनस करेंगे। 6 सितंबर 2009 को माइनस कर देंगे। हम यहाँ तक नहीं गए, हम 6 सितंबर 2011 तक ही चला गए, और वहाँ से आगे का हम बाद में निकालेंगे। तो 6 - 6 0, 9 - 9 0,
अब 2011 से अगर हम 2009 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब 2009 और 2011 के बीच में एक भी लीप ईयर नहीं होता है, तो हम बस यही 2 हो गया है। अब आगे देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए, अब 6 नवंबर 2011 तक, मतलब 6 सितंबर 2011। तो सितंबर हम लिखेंगे इधर, हमें नवंबर तक जाना है, तो अक्टूबर और नवंबर। अब सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, लेकिन हम 6 तारीख तक पहुंच गए। अब बाकी कितना है, 24 दिन है। अक्टूबर में 31 दिन होता है। नवंबर में हमें 30 दिन तक जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 तारीख के बाद पूछा है तो हम 3 तारीख तक ही जाएंगे। अब इसको हम 7 से काटेंगे सभी को, तो 7 3 21। अब कितना बचा, 24 में से 21 चला गया तो 3, 7 चौके 28, 31 में 28 चला गया तो 3 बचा है, इधर भी 3, तो कितना बचा है, 3 6 9 और 2 11, टोटल 11 हुआ है। ठीक है, अब हम इस 11 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। हफ्ते में 7 दिन होता है, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 7 एकम 7 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अब हमको ये क्या दिया गया था, 6 सितंबर को कौन सा दिन था, संडे था, तो हम संडे लिखेंगे। उसके बाद ये 4 जो बचा है रिमाइंडर, उसको हम प्लस कर देंगे, 1 2 3 4। तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है। ये मंडे होगा, ये ट्यूसडे होगा, ये वेडनेसडे होगा, ये आपका थर्सडे होगा। ठीक है, तो फिर अगर 6 सितंबर 2009 को संडे था तो 3 नवंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। मतलब यहाँ पर बोला है कि इसके साथ जो संबंध इसका है उसी तरह का संबंध यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमको निकालना है। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द 5th नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द 4th नंबर इज रिलेटेड टू द 3rd नंबर। तो यहाँ से यहाँ हम कैसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 5 से 45 लाना हो तो 5 × 9 कर देंगे तो 45 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 × 1 करने से आएगा। अब यहाँ एक जगह पर 9, एक जगह पर 1, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेम टू सेम लगना चाहिए, इधर जो होगा इधर भी वही होगा लॉजिक। तो यहाँ पर अलग अलग है, तो इस तरह का लॉजिक से ये नहीं बनेगा। तो हम 5 से 45 अब किस तरह से ला सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम 5 - 2 कर देंगे तो कितना होगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 9 के साथ ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 5 कर देंगे तो 45 आ जाएगा। अब अगला भी वैसे ही चेक करेंगे बनता है कि नहीं। अब यहाँ पर 5 से किया था, यहाँ पर 3 से माइनस करेंगे, कितना, यहाँ पर 2 किया तो यहाँ पर भी 2, सेम लॉजिक लगेगा। तो 3 - 2 1। अब यहाँ पर 3 को स्क्वायर कर दिया तो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही होगा। उसके साथ यहाँ पर क्या किया था, 9 के साथ इंटू 5, तो यहाँ पर इंटू 3 कर देंगे तो 1 × 3 3, तो यही 3 है ये। अब उसी तरह से हम 6 का भी बनाएंगे, तो 6 - 2 कर देंगे तो 4 आएगा। अब हम 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 16 होगा। और 16 के साथ हम ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 6 कितना होगा, 96 होगा। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 96 होगा आंसर। आपका डी ऑप्शन में 96 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। 6 शब्द ईट, प्ले, क्राई, स्लीप, डांस एंड रन 500 के अलग अलग फलकों पर लिखे हैं। नीचे दी गए आकृति में इस पासे के 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। ईट के विपरीत फलक का शब्द ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ईट का अपोजिट क्या होगा वही हमको निकालना है। तो अब इन दोनों डाइस में देखिए क्या कॉमन है, क्राई कॉमन है, इधर भी क्राई है, इधर भी क्राई है। प्ले है, तो बाकी जो बचा है, अगर 2 साइड कॉमन हो तो इधर 2 जो कॉमन है, इधर वही कॉमन है। देखिए क्राई प्ले मतलब 2 कॉमन हुआ, तो बाकी जो बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो हमें ईट का अपोजिट पूछा है, तो ईट का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका डांस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन में डांस दिया हुआ, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अक्षरों का उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो हमें ये रिपीटेड सीरीज है, तो हम पहले इसमें गिनती करेंगे कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 21 है। तो हम इस 21 को क्या करेंगे, 2 हिस्से में भाग करेंगे, 7 × 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इसको अब गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना, 7 का समूह 3, 1 2 3। ठीक है, अब हम देखेंगे अक्षर क्या है। लास्ट का अक्षर Q है, Q खत्म। लास्ट से सेकंड का अक्षर क्या है, लास्ट सेकंड R है, तो हम यहाँ पर R बना देंगे, इधर भी R बना देंगे। उसके आगे क्या है, P है, P है, तो यहाँ पर P होगा। P के आगे क्या है, R है, R है, तो यहाँ पर भी R होगा। अब R के आगे भी R है, तो R के आगे भी R होगा, R के आगे भी R होगा। अब दूसरा सभी पर P है, पहले में क्या है, Q है, तो यहाँ पर भी Q, अब यहाँ पर भी Q। अब देखिए QP QP QP, डबल R डबल R डबल R, PRQ PRQ PRQ, मतलब अब सेम टू सेम हुआ। तो हमने क्या क्या लिखा वो हम नीचे लिखेंगे, RPQ RPQ डबल RQ डबल RQ डबल R, तो मतलब लास्ट में डबल R है, तो आपका बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। सादृश्य पूरा कीजिए, इसके साथ इसका संबंध है, इसके साथ इसका संबंध है, तो इसके साथ किसका संबंध होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। हम पहला अक्षर चेक करेंगे सभी का। ठीक है, सभी समूह का पहला पहला अक्षर लिखेंगे। M का 13 है, V का कितना है, 22 है, T का 20 है, C को हम 3 भी पकड़ सकते हैं, या 26 + 3 29 भी पकड़ सकते हैं। H का कितना है, 8 है, तो आगे का क्या होगा वही हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर 3 है, इधर 22 है, अगर हम 3 में +9 कर देंगे तो 13 में +9 करेंगे तो 22 आ जाएगा। इधर 20 में भी +9 करेंगे तो 29 आ जाएगा। अब 8 में भी +9 कर देंगे तो कितना आएगा, 8 + 9 17 होगा। तो 17 का मतलब पहला अक्षर क्या होगा, Q होगा। Q होगा तो आपका C और D नहीं होगा। अब हम लास्ट का भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में तो G होगा ही होगा। अब हम बीच वाला से हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, हम बीच वाला में कितना है उसके प्लेस वैल्यू हम देखेंगे। इधर G है, G का 7 है, P का 16 है, मतलब 7 और 16 मतलब +9 हुआ है। इधर Z है, इधर I है, Z को हम 26 भी पकड़ सकते हैं और 0 भी बोल सकते हैं लास्ट का। और इधर कितना है, 9 है, तो इधर भी आपका +9 ही हुआ है। इसको 26 ही लिख देते हैं, कभी कंफ्यूज हो सकते हैं हम आप। ठीक है, 26 के बाद फिर 1 से शुरू होगा, क्योंकि Z के बाद 1 से शुरू होगा, तो +9 करेंगे तो I आएगा। अब इधर P है तो 16 के साथ अगर हम +9 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 का मतलब Y होगा, तो आपका B ऑप्शन भी नहीं होगा, आपका A ऑप्शन सही जवाब होगा। इसको देखिए, मैं डायरेक्ट इसको अंग्रेजी क्वेश्चन से बनाता हूँ। ये रहा। अब चलिए हम डायरेक्ट इसको बनाते जाएंगे। ठीक है, 77 डिवाइड का मतलब क्या बोला था, -7 इंटू का मतलब प्लस है, +17 माइनस का मतलब क्या बोला है, माइनस मतलब इंटू है, इंटू 49, और प्लस का मतलब क्या बोला था, प्लस किधर है, इधर, प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड बाई 7। अब पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 77 - 7 + 17 इंटू 49 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब आगे 77 - 7 + 17 इंटू 7 कितना होगा, 119 होगा। अब 119 + 77 करेंगे तो कितना होगा, नहीं तो ऐसा काम कीजिए, अब 77 - 7 कर देंगे तो डायरेक्ट 70 आ जाएगा, प्लस 119 करेंगे तो 118
189 होगा। तो आपका किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में 189 दिया है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए मद्रास का कोड 112 है और जम्मू का कोड 82 है, तो पंजाब का कोड ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, पंजाब का क्या आएगा। पहले हम मद्रास से कैसे 112 और जम्मू से कैसे 82 आया वो चेक करेंगे। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। प्लेस वैल्यू, एम का प्लेस वैल्यू कितना है? 13 है, ए का 1 है, डी का 4 है, आर का 18 है, ए का 1 है, एस का 19 है। अब इनको प्लस करने पर कितना आएगा? 3 + 1 4 + 4 8 + 8 16 + 1 17 + 9 26, 26 का 2 कैरी ओवर 2, 1 2 3 + 2 5 56 आता है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 112 है। अगर हम 56 में इंटू 2 कर देंगे तो 112 आ जाएगा। अब अगला हम चेक करेंगे इसी लॉजिक के तहत बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अब आगे क्या है? जे का 10 जम्मू को बनाना होगा, ए का 1, एम का 13, एम का 13 और यू का 21। अब इनको भी प्लस करके देखेंगे। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 4 8, 1 2 3 2 5 58 होता है। अब यहाँ पर इंटू 2 किया तो यहाँ पर भी हम इंटू 2 करके चेक करेंगे। 8 × 2 16, 1 कैरी ओवर, 5 × 2 10 + 1 11, 116, लेकिन यहाँ पर 82 दिया है। मतलब इस लॉजिक से हमारा ये नहीं बनेगा, हमारा लॉजिक फेल हो गया। अब हम दूसरा ही लॉजिक देखेंगे। अब हम एक बार अपोजिट लेटर से ट्राई करेंगे, ठीक है। एम का अपोजिट क्या होता है? एन, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। ए का अपोजिट जेड, जेड का 26 होता है। डी का अपोजिट वी, सॉरी डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23। आर का अपोजिट आई, आई का वैल्यू 9। ए का अपोजिट जेड, जेड का 26। एस का अपोजिट एच होगा, एच का 8। अब इन सब को प्लस करने पर कितना आएगा? 4 + 6 10, 3 13 + 9, 13 + 9 28 + 6 28 + 8 30 + 6 36, कैरी ओवर 3, 1 2 3 4 5 6 7 + 3 10, 106 आ गया। हमें कितना लाना है? 112। तो अगर हम यहाँ पर +6 कर देंगे तो 112 आ जाएगा। अब हम +6 क्यों करेंगे? मतलब 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, इसलिए हमने +6 कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे का बनता है कि नहीं उस तरह से देखेंगे हम। अब जम्मू में जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है। क्यू का प्लेस वैल्यू 17। ए का जेड होता है अपोजिट, जेड का 26। एम का अपोजिट एन होता है 14, तो यहाँ पर भी 14 ही होगा। और आगे यू का अपोजिट एफ होता है, एफ का मतलब प्लेस वैल्यू 6। अब इनको प्लस करने पर कितना आएगा? 6 + 4 10, इधर भी 4 + 6 10, 20 + 7 27, कैरी ओवर 2, 1 + 2 3 4 5 और 2 7, कितना आया? 77। अब यहाँ पर कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5, तो +5 कर देंगे तो 82 आया। और यहाँ पर 82 है, यहाँ पर भी 112 था, 112 आ गया। अब उसी के तहत हम पंजाब का आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए अब हम पंजाब का निकालते हैं। पी का अपोजिट क्या होता है? के होता है, के का 11। यू का अपोजिट एफ होता है, एफ का 6। एन का अपोजिट एम 13। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का 17। ए का अपोजिट जेड, जेड का 26। बी का अपोजिट वाई, वाई का 25। अब यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 6 7 + 3 10 + 7 17 + 6 23 + 5 28, कैरी ओवर 2, 1 + 2 3 4 6 + 2 8। कितना? यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है? रुकिए, पहले हम इधर 1 + 6 7 + 3 10 + 7 17 + 6 23 + 5 28 का 2 8, कैरी ओवर 2, 1 + 2 1 2 + 1 3 4 5 6 7 + 2 9, 98 आया। अब यहाँ पर कितना अक्षर है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, तो यहाँ पर हम 98 के साथ +6 करेंगे तो कितना होगा? 104 होगा। ऑप्शन में है क्या? आपका बी ऑप्शन में 104 दिया है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। तो फिर पंजाब का कोड
4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या था, समझ गए ना, आपने अपोजिट लेटर को प्लस कर दिया और जितने अक्षर है उसी को प्लस कर दिया टोटल करके। ये रहा अगला सवाल। शाम 4:20 बजे घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा? What will be the angle formed between the hour and minute hands at 4:20 PM? तो इसका फार्मूला क्या होता है? थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। h का मतलब आवर घंटा और m का मतलब मिनट। तो 30 इंटू एच की आवर मतलब कितना घंटा हुआ है? 4 बजे मतलब 4 घंटा, माइनस 11/2 मिनट कितना हुआ है? 20। अब हम 2 से 20 को 10 टाइम काट सकते हैं। अब इधर कितना है? 30 इंटू 4 करेंगे तो 120 होगा, माइनस 11 इंटू 10 करेंगे तो 110 होगा। 120 से 110 माइनस करेंगे तो आपका 10 होगा, यानी कि 10 डिग्री होगा। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। विकल्पों में दी गई आकृतियों को पहचानिए जिससे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूरा हो जाएगी। आइडेंटिफाई द फिगर इन द ऑप्शंस व्हिच व्हेन पुट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। मतलब यहाँ पर क्या आएगा वही हमको बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का। यहाँ पर पहले क्या है? एट द रेट है, उसके बाद अगले में एट द रेट है, लेकिन उसके आगे नया सिंबल एक आया है। उसके आगे क्या है? एट द रेट है, उसके आगे ये जो 2 नंबर वाला फिगर में वही है, लेकिन उसके आगे फिर एक नया फिगर आया है, साइन आया है। चौथे में पहले एट द रेट ऑफ ठीक ही है, दूसरे में स्टार है वो भी ठीक है, तीसरे में एट द रेट परसेंटेज है वो भी ठीक है। अगला क्या आया है? नया कोई एक फिगर आया है। तो पांचवें में क्या होगा? यहाँ पर पहले एट द रेट ऑफ होगा, उसके बाद स्टार होगा, उसके बाद परसेंटेज होगा, उसके बाद इक्वल होगा, और इक्वल के बाद कोई एक नया सिंबल होगा। तो देखते हैं वो यहाँ पर। तो ये तो परसेंटेज और परसेंटेज है, ऐसा नहीं होगा, नया चेंज होता जा रहा है। यहाँ पर देखिए चेंज है, तो यहाँ पर सेम टू सेम है, तो ये आपका ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में 4 ही है। अब यहाँ पर एक है, पहले में फिगर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो अगले में 5 होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 4 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 5 है, लेकिन एट द रेट के पीछे नहीं है, आगे होगा जो होगा, लेकिन एट द रेट के पीछे है ये डॉलर, तो ये नहीं होगा। अब चौथे में देखिए परसेंट एट द रेट है, उसके बाद स्टार है, उसके बाद परसेंटेज है, उसके बाद इक्वल है, इक्वल के आगे कोई नया सिंबल बना है डॉलर। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल। दिवाली के पूर्व संध्या पर एक दुकानदार ने टेलीविजन सेटों पर कई छूट दी। यदि टेलीविजन का अंकित मूल्य 1200 रुपया है और क्रमिक छूट 15% और 10% है, तो टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ओरिजिनल दाम कितना है, वो प्राइस कितना है? अंकित 1200 रुपया है, लेकिन वो दुकानदार ने कितना परसेंट छूट दिया? पहले 15% दिया, फिर बाद में 10% छूट दिया है। ठीक है, तो पहले 15% छूट दिया, मतलब 100 में कितने में बेचेगा? तो फिर 85 रुपये में बेचेगा। अगर 15% छूट हुआ है तो 100 में 85 रुपया ही होगा। अंकित मूल्य 100 था, लेकिन उसने कितने में बेचा? 85 रुपये में बेचा, 85 में, क्योंकि 15% छूट है। लेकिन अंकित मूल्य कितना है? 1200 है, तो हम इसको 1200 से इंटू करेंगे। अब 0 0 ऊपर का 2 0 काटेंगे, तो 85 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा? 1020 होगा, 1020 होगा। ठीक है, अब फिर उसने क्या किया? 10% डिस्काउंट किया। 10% डिस्काउंट का मतलब 100 का सामान उसने कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा, लेकिन उसने 15% डिस्काउंट करने पर उसका भाव कितना हुआ था? 1020। तो 10% डिस्काउंट करने पर कितना होगा? तो अब देखते हैं। 0 0, ये 0 ये 0। अब 102 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा? 918 होगा। मतलब पहले 15% डिस्काउंट और बाद में 10% डिस्काउंट करने पर 1200 रुपये का सामान उसने कितने में बेचा? तो फिर आपका 918 रुपये में। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। यदि इसका कोड ये है और क्रॉस का कोड ये है, तो ट्राइबल का कोड ज्ञात कीजिए। तो प्लामेस का कोड ये कैसे आया और क्रॉस का कोड ये कैसे आया, वो हम पहले चेक करेंगे, तभी हम ट्राइबल का निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम प्लामेस का निकालेंगे।
तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर प्लमेज का ये है GICOWNR, ठीक है। तो अब यहाँ पर लॉजिक इस तरह का है, देखिए यहाँ पर P का वैल्यू कितना होता है 16 होता है, R का कितना है 18 है। तो 16 में अगर हम +2 कर देंगे तो 18 ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर E का कितना है 5 है, G का 7, तो अगर हम E में +2 कर देंगे तो G आ जाएगा। अब L 12 है, N 14 है, अगर L के साथ भी अगर हम +2 करेंगे तो N आ जाएगा। G के साथ अगर हम +2 करेंगे तो I आ जाएगा। A के साथ +2 करेंगे तो C आ जाएगा। U के साथ +2 कर देंगे तो W आ जाएगा। और M के साथ +2 कर देंगे तो O आ जाएगा। M 13 है, O 15 है, +2। इस तरह से सभी में +2 हुआ है। तो आगे भी हम चेक करेंगे क्रॉस का। तो C का प्लेस वैल्यू कितना है 3, और इसमें +2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा E, ठीक है। H के प्लेस वैल्यू 8 है, +2 कर देंगे तो 10 यानी कि J, +2 करने पर। R का प्लेस वैल्यू कितना है 18 है, +2 करेंगे तो 20 मतलब T। S के साथ अगर +2 करेंगे तो S19 U 21 होता है +2 करने पर। और U का प्लेस वैल्यू 21, W का 23, +2 करेंगे तो यहाँ पर भी आपका W आ जाएगा U से। अब हम ट्राइबल का आसानी से निकल पाएंगे। चलिए अब हम ट्राइबल का बनाते हैं। तो फिर L के साथ अगर हम L का 12 हो +2 करेंगे तो कितना होगा 14 होगा। 14 का मतलब N होगा। फिर ये T को भी हम 20 होता है, +2 करेंगे तो 22, 22 का मतलब V होगा। अब A के साथ +2 करेंगे तो C आ जाएगा, +2 करने पर C। अब इधर I का भी +2 करेंगे तो जो K आएगा +2 करने पर, ठीक है। अब B का +2 करेंगे तो कितना होगा, B का 2 होता है, +2 करने पर D होगा। हमारा एक गलत हुआ है, पहले I नहीं R हमने छूट गया था हमारा। R के साथ अगर हम +2 करेंगे तो कितना होगा, R18 +2 करेंगे तो 20, 20 का मतलब T होगा +2 करने पर। अब इधर B के साथ +2 करेंगे तो D आ जाएगा +2 करेंगे तो। अब I के साथ +2 करेंगे तो क्या होगा, JK होगा +2 करने पर। तो हमें क्या क्या मिला है, NCD KTV, ये किस ऑप्शन में है, NCD KTV आपका A ऑप्शन में ही है। तो आपका A ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब यहाँ पर हमें ट्राइंगल्स निकालना है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में कितना ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो हम गिनती करते हैं। देखिए ये रहा 1, दूसरा ये छोटा सा वाला है 1, 2 हुआ, ये आपका 2, एक ये भी हो गया ऐसा, ये आपका 3 हुआ है, ये आपका 4 हुआ है, ये आपका 5 हुआ है, ये 6, ये 7, इन दोनों को मिलाएं तो और एक होगा 8, ये 9, ये 10, इन दोनों को मिलाएं तो और एक होगा 11। मतलब इस फिगर में टोटल हमको 11 त्रिभुज मिलेगा, ठीक है। विषम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड आउट द ओड वन। तो हमें ओड निकालना है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 225, 225 का मतलब क्या है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर है किसका पर स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 225। और इधर क्या है 169, 13 का स्क्वायर है। 361 19 का स्क्वायर है। और ये 420 का स्क्वायर है। 529 23 का स्क्वायर है। और 576 24 का स्क्वायर है। 441 21 का स्क्वायर है।
और 84 22 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 19 20 23 24 21 22, लेकिन यहाँ पर 15 13 उल्टा दिया है, और यहाँ पर 1 का डिफरेंस है इन तीनों में, लेकिन यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और कम है। यहाँ पर 19 से 20 एक ज़्यादा है, 23 से 24 एक ज़्यादा, 21 से 22 एक ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर 15 से 13 एक 2 कम है। तो आपका इन चारों में से आपका ए ऑप्शन ओड हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप बताइए आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।